नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो मध्य प्रदेश एसआई, जी हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में हाल में ही 24 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश राजपत्र में एक नियमों में जो इसके भर्ती के नियम है आपके, उसमें एक परिवर्तन किया गया है। तो बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि सर ये क्या हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी लगभग अच्छी थी और वो एमपीएसआई की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो वेट करते करते उनको एक ये प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन मिल गया, बड़ा अपडेट आ गया है आपका। न केवल एमपीएसआई के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, बल्कि इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे आपसे चर्चा करेंगे। हमने गजट का अध्ययन किया, जहां तक हमको समझ में आया तो हम मुख्य मुख्य बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हम यही कहेंगे कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना पढ़ते थे आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। लगभग 5 से 10% आपका सिलेबस बढ़ा है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम पढ़ाई कर रहे थे हमारी कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं गई है। एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं उसके तहत भी उसी पढ़ाई के आधार पर हम जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, जो इसका एग्जाम पैटर्न है, उसको क्रैक करके और अपने लिए एक एमपी एसआई, एमपी सब इंस्पेक्टर की एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और गुड न्यूज कहेंगे हम इसको कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि इंग्लिश को लेकर के काफी परेशान रहते थे, क्योंकि एमपीएसआई में इंग्लिश का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। लेकिन यदि हम ये एग्जाम पैटर्न देखते हैं, इसमें केवल आपका जो प्रथम चरण है, जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी केवल क्वालिफाई है आपकी, तो उसमें केवल जो 100 नंबरों का एक पेपर है उसमें, और उसमें 10 खंड दिए गए हैं। तो उसमें आपका एक जो अंग्रेजी भाषा बोध इतना ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के आ सकते हैं, और इनको करना आपके लिए उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये प्री एग्जाम जो है क्वालिफाई है। आप अन्य जो सब्जेक्ट है इसमें 9 टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों को कर करके आप इंग्लिश के बिना भी अब जो है वो मध्य प्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो कुछ खुशी है, थोड़ा सा घबराहट भी है। तो हम कह रहे हैं बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है आपको। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। हमने जो भी हमारे समझ में आया है, हमने इस जो पैटर्न है उसको बड़ा ही सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसका डिटेल सिलेबस आप गजट में देख सकते हैं, या हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे 930-281-2239। तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसका जो डिटेल सिलेबस है आपका, जो भी आपका प्रारंभिक परीक्षा है, आपका जो मुख्य परीक्षा है, या आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, उसका हम सिलेबस आपको फ्री ऑफ कास्ट सेंड कर देंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस में तो बदलाव हुआ है, लेकिन 10 से 15% सिलेबस ही आपको अधिक पढ़ना है। बाकी वही चीज आपको पढ़ना है जो आप पहले से पढ़ते रहे हैं। और जहां तक एग्जाम पैटर्न की बात है, तो पहले एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था और उसी के माध्यम से आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो हम कहेंगे कि 4 चरणों में होगा एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, एमपीएसआई, चाहे आपके प्रशासन संबंधी पद हो आपका या तकनीकी पद हो, दोनों पदों के लिए 4 चरणों का जो है वो एग्जाम पैटर्न रखा गया है। तो वो चरण कौन कौन से हैं, तो चलिए हम चलते हैं। प्रथम चरण है आपका, जिसमें 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, और एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 नंबर का होगा, और समय जो है आपको 2 घंटे दिया जाएगा। और यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग जो है वो नहीं रखी गई है। और ये एग्जाम केवल क्वालिफाई एग्जाम है, जिसमें से जो पद है, जो पदों की संख्या है, पदों के 10 गुना जो अभ्यर्थी जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से, जिस तरह से एमपीपीएससी में एक प्री एग्जाम होता है आपका, वो प्री एग्जाम क्वालिफाई एग्जाम होता है, और उस एग्जाम को निकालने के बाद आप जो है वो मुख्य परीक्षा यानी द्वितीय चरण में जाते हैं। तो वैसा ही सिस्टम है। तो कहें हम थोड़ा सा पीएससी ऐसा हो गया है, तो भी ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि एमपीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होती है वो आपकी लिखित एग्जाम होती है। जिस तरह की जानकारी समझ में आ रही है गजट देख करके,
कि ये भी जो है वो जो मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें 2 पेपर होंगे आपके, दोनों पेपर आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव किस्म के होंगे। तो उसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि रेंजर टाइप की, इस तरह से रेंजर का सिलेक्शन होता है उस टाइप का थोड़ा सा पैटर्न अपनाया गया है। और जहां तक हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले आपको जो है प्रथम चरण, जी हाँ, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको जो है वो क्वालिफाई करना है। और जितने पद हैं उसके 10 गुना जो है अभ्यर्थी जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाएंगे। जहां तक इसकी सिलेबस की बात करें, तो अभी तो फिलहाल आपको इतनी तैयारी करना है, उसके बाद द्वितीय चरण की आप तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस इसका आपका जो है वो हिंदी भाषा बोध है, आपका अंग्रेजी भाषा बोध है, इसी तरह से विश्लेषणात्मक क्षमता है आपकी, इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि मैथ हो सकती है यहाँ पे, आपका हिस्ट्री है, इतिहास है, भूगोल है आपका, आपका साइंस विज्ञान है, आपका नागरिक शास्त्र, जिसे हम पॉलिटी कह सकते हैं, राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, तो वो चीज है। और जनरली जो जीके में आपको मालूम होना चाहिए कि हमको बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और तर्क शक्ति की क्वेश्चन भी आपके इसमें लगभग 10 क्वेश्चन तर्क शक्ति के रहेंगे, और इसमें आपका जो है करंट अफेयर भी रहेगा। अब यही सिलेबस आपका जो मुख्य परीक्षा में भी है, तो प्रकार से सिलेबस दोनों रिपीट है, कुछ थोड़े से सिलेबस में अंतर है, तो उसको हम जो है वो देख करके और मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। अब यदि हम प्रथम चरण में, जी हाँ, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो हमको द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा देने का जो है अवसर प्राप्त होगा। और मुख्य चरण में जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, जी हाँ, 2 प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है वो 300 अंकों का होगा, और इसमें 2 खंड होंगे आपके, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ 150 नंबर का, खंड बा 150 नंबर का। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें भी यही चीजें होंगी आपकी, सिलेबस दिया गया है, बड़ा स्पष्ट सिलेबस दिया गया है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिलेबस है जहां तक हम देखने में आते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ ही समय के अंदर बाजार में जो है पूरी तरह से मैटर अवेलेबल हो जाएगा और आपको ये सिलेबस जो है सरल लगने लगेगा। तो द्वितीय प्रश्न पत्र की हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो द्वितीय प्रश्न पत्र भी आपका जो है 300 अंकों का होगा आपका। इसमें भी खंड आ और खंड बा होंगे, खंड आपका 150 नंबर, खंड बा 150 नंबर। अब इस परीक्षा के बाद जो आपका तीसरा चरण है, जी हाँ, जिसको हम समान तौर से फिजिकल बोलते हैं, या इसको टेक्निकल भाषा में हम बोल सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो ये सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गैर तकनीकी पद हो या तकनीकी पद हो। और इसमें जो मुख्य रूप से 3 चीजें हैं आपकी। पहला तो आपका जो है वो ये 100 अंक का है, हम बता दें, और इसमें आपकी जो है दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। तो आपकी जो 800 मीटर की दौड़ है वो आपकी 40 अंक की है आपकी, इस तरह से लंबी कूद आपकी 30 अंक की है, और गोला फेंक आपका जो है वो 30 अंक का है। तो मुख्य परीक्षा और आपका ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है, इन दोनों परीक्षाओं के आधार पर आपको जो है वो साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा। तो साक्षात्कार में जाने का क्या नियम है कि जितने भी पद हैं उस एक पद पर 3 अभ्यर्थी जो है वो साक्षात्कार के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम बता दें कि जो तकनीकी पद वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक जो है अतिरिक्त पेपर होगा आपका, और उसमें आपका जो है वो गणित है, भौतिक है, रसायन है, इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और ये भी पेपर आपका जो है वो 300 अंकों का होगा, और इसकी अवधि जो है वो 2 घंटे होगी। तो साक्षात्कार में 1/3 पदों के 3 गुणे अभ्यर्थी साक्षात्कार देंगे। और साक्षात्कार तो हम जानते ही हैं, एक वार्तालाप है, हर व्यक्ति का साक्षात्कार अलग अलग होता है आपका, जो उसकी पृष्ठभूमि होती है वहीं से उसके जो है वो क्वेश्चन उठते हैं। तो साक्षात्कार के लिए हम कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा बायोडाटा होता है, जो हमारा एजुकेशन करियर होता है, उसी के आधार पर यह हमारा जो स्थान होता है, जन्म स्थान होता है, जहां पर हम जिस देश में, जिस राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य से संबंधित बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके, जो साक्षात्कार में उठते हैं, और उनका ही भली भांति रूप से हमको जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह से 50 अंक आपका जो है साक्षात्कार का होगा। यदि हम देखें तो अगर सिंपल जो एमपीएसआई है, तो उसमें आपका जो 300 का प्रथम पेपर, 300 का सेकंड पेपर, तो ये 600 अंक हो गए आपके, और 100 नंबर का आपका जो है वो फिजिकल हो गया। इस तरह 700, और 50 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू हो गया। तो इस तरह 750 नंबर में आपको जो है वो अपना स्थान बनाना होगा।
और नियमों में सुधार हो चुका है। अब शीघ्र ही आपका इसका पूरा डिटेल जो है नोटिफिकेशन है एमपीएसआई का, वो शीघ्र ही आ जाएगा और शीघ्र ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके फार्म भी भरने शुरू हो जाएंगे। और एग्जाम बहुत दूर नहीं है, तो आप लोग इसकी तैयारी अभी से, आज से नहीं अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। हमारा सहयोग आपके सदैव साथ रहेगा। तो हमारी जानकारी कैसी लगी? हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, हमने काफी समझने का प्रयास किया है इसको, और समझ करके हमने एक निष्कर्ष निकाल करके आपको को बताने का हमने प्रयास किया है। हम अपने प्रयास में कितने सफल हैं ये आप हमको बताइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।